आज हम बात करेंगे रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के विषय में। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल को 3 धाराओं में बांटा गया है, जो कि रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध तथा रीतिमुक्त के नाम से जानी जाती है। रीतिकाल के प्रमुख कवियों का विवेचन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे केशवदास की। आचार्य केशवदास यद्यपि कालक्रम की दृष्टि से भक्ति काल में पढ़ते हैं, किंतु अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण इन्हें रीतिकाल में परिगणित किया जाता है। आचार्य केशव का जन्म सन 1560 तथा मृत्यु सन 1617 में मानी जाती है। यह ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। केशव को अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है, क्योंकि केशव ने अलंकार विहीन कविता को सुंदर नहीं माना है। केशव कहते हैं, जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। अर्थात अलंकार विहीन कविता उसी प्रकार से सुंदर नहीं लगती है जिस प्रकार से कोई नारी बिना आभूषणों के सुंदर दिखाई नहीं देती है। आचार्य केशवदास की लिखी रचनाओं में रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाला आदि को माना जा सकता है। आचार्य केशव ने लक्षण ग्रंथों की रचना की और इन्होंने छंद, अलंकार, रस आदि सभी विषयों पर लिखा। यद्यपि केशव के विवेचन में मौलिकता नहीं है तथा इन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के अनुकरण पर ही अपने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। केशव की कविता में अलंकरण, चमत्कार प्रदर्शन एवं पांडित्य प्रदर्शन की प्रमुखता है। केशव की कविता में पांडित्य प्रदर्शन के कारण ही कलिष्टता भी आ गई है। इसी कारण से उन्हें कुछ विद्वानों ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव के विषय में कहा है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। कवि कर्म के में सफलता के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। केशव की प्रसिद्धि का मुख्य आधार उनके द्वारा रचित रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका ही वह ग्रंथ है जिसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है उनकी संवाद योजना में। संवादों में पात्रानुकूल क्रोध, उत्साह आदि की अत्यंत सुंदर व्यंजना केशव ने की है। यद्यपि केशवदास की रचनाओं में सूर तुलसी जैसी सरसता और तन्मयता नहीं है, किंतु फिर भी उन्होंने काव्यांगों का विस्तृत परिचय करवाकर आगे के लिए मार्ग को खोल दिया है। केशव के पश्चात हम बात करेंगे मतीराम की। मतीराम को भी रीतिकाल के प्रमुख कवियों में माना जाता है। इन्हें प्रसिद्ध कवि भूषण तथा चिंतामणि का भाई भी कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इनका जन्म काल सन 1604 ईस्वी के आसपास माना है। मतीराम द्वारा रचित काव्य कृतियों में फूल मंजरी, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, रसराज, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार आदि हैं। इनमें से लक्षण श्रृंगार तथा साहित्यसार उपलब्ध नहीं है। रीति ग्रंथों की दृष्टि से इनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं रसराज और ललित ललाम मानी जा सकती है। आचार्य शुक्ल के अनुसार रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर चलता आया है। केशवदास ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस तथा नायिका भेद का विवेचन भी किया है, किंतु केशव के समान ही मतीराम के द्वारा किया गया काव्यांग विवेचन भी उनका स्वयं का व मौलिक न होकर संस्कृत काव्यशास्त्र के अनुकरण पर ही है। इनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़
और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। उनकी भाषा में नाद सौंदर्य भी विद्यमान है। मतीराम की कविता में न तो भावों की कृत्रिमता है और न ही भाषा में किसी प्रकार की कृत्रिमता है। उनकी भाषा शब्द आडंबर से पूरी तरह मुक्त है। इन्होंने अपने विवेचन में कहीं भी अपनी भाषा को मजाक की हद तक नहीं पहुंचने दिया है, जैसा कि रीतिकाल के कुछ कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में बिहारी के समान मतीराम के दोहे भी अत्यंत सरस बन पड़े हैं। उनके दोहों को कुछ लोग भ्रमवश बिहारी का दोहा भी समझ बैठते हैं। मतीराम के पश्चात हम बात करेंगे महाकवि भूषण की। रीतिकालीन कवियों में भूषण ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं लिखी। इन्होंने अपने काव्य के नायक के रूप में शिवाजी, छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला की वीरता एवं पराक्रम का वर्णन किया है। चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने ही भूषण को भूषण की उपाधि दी थी और वे इस नाम से इतने प्रसिद्ध हुए कि इनका वास्तविक नाम भी लगभग लुप्त हो चुका है। भूषण ने अपनी कविता में जिन दो चरित नायकों का वर्णन किया है वे अन्याय दमन में तत्पर हिंदू धर्म के संरक्षक तथा इतिहास प्रसिद्ध वीर शिवाजी एवं छत्रसाल बुंदेला थे। शिवाजी की प्रशंसा में भूषण ने शिवराज भूषण तथा शिवा बावनी की रचना की तथा छत्रसाल बुंदेला की प्रशंसा में उन्होंने छत्रसाल दशक की रचना की। भूषण की ख्याति आचार्य के रूप में उतनी नहीं है जितनी कि एक वीर रस के कवि के रूप में है। युग धर्म के अनुरूप ही उन्होंने यद्यपि काव्यांग निरूपण करने वाले लक्षण ग्रंथ लिखे, किंतु फिर भी वे मूलतः ओजस्वी कवि ही के रूप में प्रसिद्ध हुए तथा उनकी कविता में राष्ट्रीयता विद्यमान है। वे भारतीय संस्कृति के रक्षकों की प्रशंसा में छंद लिखने वाले कवि के रूप में समग्र समाज द्वारा सराहे गए हैं। भूषण के पश्चात हम बात करेंगे बिहारी लाल की। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बिहारी का जन्म सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ। इनके द्वारा रचित एकमात्र रचना बिहारी सतसई मिलती है, जो कि इनकी प्रसिद्धि का आधार है। सतसई जैसी एकमात्र रचना के द्वारा ही बिहारी ने काव्य के क्षेत्र में वह स्थान प्रदान कर दिया है जो सामान्य लोगों को कई ग्रंथ लिखने के पश्चात भी प्राप्त नहीं होता है। बिहारी सतसई में कुल मिलाकर 713 दोहे हैं। इस ग्रंथ का निर्माण बिहारी ने गाथा सप्तशती, अमरूक शतक, आर्या सप्तशती आदि की प्रेरणा से किया है। बिहारी जयपुर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि जिस समय बिहारी जयपुर में पहुंचे उस समय महाराज जयसिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि राजकाज भूलकर वे महल से बाहर तक नहीं निकलते थे। तब बिहारी ने एक दोहा लिखकर उनके पास भिजवाया, जो कि इस प्रकार से था: नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बध्यो, आगे कौन हवाल। कहा जाता है कि इस दोहे में निहित व्यंग्यार्थ को समझकर राजा जयसिंह तुरंत बाहर निकल आए तथा राजकाज में संलग्न हो गए। उस समय के पश्चात बिहारी का मान अत्यधिक बढ़ गया तथा उन्होंने आगे भी सरस दोहों की रचना करना प्रारंभ कर दिया। बिहारी सतसई में बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। इनके सतसई के विषय में प्रशंसा करते हुए किसी ने कहा है: सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनकी हाव अनुभाव योजना में दिखाई पड़ता है।
अनुभवों और हवों की जैसी सुंदर योजना बिहारी में मिलती है वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। बिहारी की कविता में श्रृंगार के साथ साथ भक्ति और नीति का भी सम्यक समावेश हुआ है। उनकी रचना सतसई में लगभग 70 दोहे भक्ति के लिखे गए हैं। बिहारी के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने कल्पना की समाहार शक्ति तथा भाषा की समाज शक्ति का अद्भुत प्रयोग अपनी रचना में किया है। बिहारी के पश्चात हम बात करेंगे देव की। कवि देव का पूरा नाम देवदत्त था तथा ये इटावा के रहने वाले थे। कवि देव का जन्म सन 1673 ईस्वी में हुआ तथा इन्होंने अनेक राज दरबारों में आश्रय प्राप्त किया था। देव के द्वारा रचित प्रमुख रचनाओं में भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, राग रत्नाकर, देव शतक, देव चरित्र, शब्द रसायन, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, प्रेम तरंग आदि ग्रंथों की देव के द्वारा रचना की गई। देव एक समर्थ कवि तथा प्रतिभा संपन्न आचार्य के रूप में समादृत रहे हैं। आचार्यत्व की अपेक्षा देव कवि का कवित्व रूप ही अधिक सशक्त जान पड़ता है। देव के काव्य का मूल विषय श्रृंगार रहा है। इनकी रचनाओं में कल्पना की चारुता और अर्थ वैभव का अत्यंत सुंदर सामंजस्य हुआ है। देव के द्वारा रचित रीति ग्रंथों पर मम्मट के काव्य प्रकाश, आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण, भानुदत्त की रसमंजरी, केशव की रसिक प्रिया और रहीम के बरवे नायक का भेद आदि का पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। रस क्षेत्र में देव ने छल नामक एक नवीन संचारी भाव की उद्भावना की, किंतु आचार्य शुक्ल के अनुसार छल का समाहार अभिहिता नामक संचारी भाव के अंतर्गत हो जाता है। देव का विवेचन अत्यंत सूक्ष्म है। देव मूलतः रसवादी आचार्य थे तथा इसका निर्वाह उनकी रचनाओं में सर्वत्र दिखाई देता है। देव के पश्चात हम बात करेंगे घनानंद की। रीतिकालीन रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों में घनानंद सर्वोपरि हैं। घनानंद का जन्म सन 1689 ईस्वी में तथा मृत्यु नादिर शाह के आक्रमण के समय सन 1739 ईस्वी में हुई मानी जाती है। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे तथा ये जाति से कायस्थ थे। ऐसा कहा जाता है कि अपनी प्रेमिका सुजान के द्वारा साथ न दिए जाने पर ये जीवन से विरक्त हो गए तथा वृंदावन में आकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे। नादिर शाह के आक्रमण के समय हुए कत्लेआम में ये मारे गए थे। घनानंद की कविता में सुजान शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है, जो कहीं तो कृष्ण का वाचक है तो कहीं सुजान नामक अपनी उस प्रेयसी के लिए भी है। घनानंद के लिखे 5 ग्रंथों का पता चलता है, जिनमें सुजान सागर, विरह लीला, लोकसार, रसकेली वल्ली और कृपा कांड। आचार्य शुक्ल के अनुसार इसके अतिरिक्त इनके कवित्व और सवियों के फुटकर संग्रह भी मिलते हैं, जिनमें 150 से लेकर 400 तक छंद संकलित है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार घनानंद के कुल कवित सवैयों की संख्या 752 है, पदों की संख्या 1057 तथा दोहे चौपाइयों की संख्या 2354 है। घनानंद के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबांदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ऐसा कहने का आधार यही है कि घनानंद ने अपने काव्य में अपने हृदय की सहज अनुभूतियों को अत्यंत मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। इनके द्वारा व्यक्त भावों में किसी भी प्रकार की बनावट या कृत्रिमता नहीं है तथा वे एक दुखी व्यक्ति के हृदय के सहज उद्गार हैं। भाव पक्ष के साथ साथ भाषा पर भी घनानंद का अचूक अधिकार दिखाई देता है। आचार्य शुक्ल ने घनानंद की भाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है,
इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। यद्यपि गणानंद ने संयोग और वियोग दोनों का ही चित्रण किया है, किंतु इनका वियोग वर्णन अत्यंत प्रसिद्ध है और इनका वियोग वर्णन बिहारी की तरह बाहरी नाप-जोख नहीं है, अपितु जो कुछ है वह सहज ही हृदय की अनुभूति है तथा उसमें किसी भी प्रकार की कृत्रिमता या बनावट नहीं है। घनानंद के पश्चात हम बात करेंगे पद्माकर की। रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का नाम अत्यंत आदर से लिया जाता है। बिहारी के बाद रीतिकालीन कवियों में ये सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। पद्माकर किसी एक स्थान पर टिककर नहीं रह पाए तथा इन्होंने अनेक स्थानों पर रहकर अनेक आश्रयदाताओं का आश्रय ग्रहण किया तथा काव्य रचना की। इनकी प्रमुख रचनाओं में पद्माभरण, जगद विनोद, हिम्मत बहादुर, बिरुदावली, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, कली पच्चीसी, प्रतापशाही बिरुदावली आदि हैं। पद्माकर ने भी लक्षण ग्रंथों की रचना की तथा साथ ही अत्यंत सरस काव्य रचना भी की। पद्माकर की गणना रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में होती है। इनकी रचनाओं में कवित्व का पूर्ण उत्कर्ष दिखाई पड़ता है तथा मधुर और स्वाभाविक कल्पना, सजीव मूर्ति विधान एवं उपयुक्त शब्द चयन के कारण इनकी कविता का भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों ही सशक्त बन पड़े हैं। विषय की सरसता तथा भाषा की प्रवाहमयता की दृष्टि से यदि हम विचार करें तो पद्माकर का स्थान अत्यंत ऊंचा है। रीतिकालीन कवियों के उपयुक्त विवेचन के बाद हम कह सकते हैं कि रीतिकालीन कवियों ने लोक जीवन की उपेक्षा की है। दरबारी वातावरण, श्रृंगार प्रियता तथा अत्यंत रसिकता के कारण सामान्य जनता का कष्ट एवं समस्याएं इस कविता में नहीं आ पाया है। रीतिकालीन कविता में लोक जीवन भी उपेक्षित रहा है। कुछ स्थानों पर त्योहारों व ऋतुओं का चित्रण आदि हुआ है, किंतु फिर भी रीतिकालीन काव्य मूलतः दरबारी काव्य ही है।